सबने साथ छोड़ दिया, तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी। मैं वहां रहूंगा, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे मौन में। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव कुछ सिखाने आता है। रिश्ते इस यात्रा के साथी हैं, कुछ कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े लंबे समय के लिए, और कुछ केवल इसलिए कि तुम्हें कुछ समझा सकें। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि अब नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। सारांश रूप में यदि कहा जाए तो जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो उस पीड़ा को दबाव मत, उसे महसूस करो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उससे बाहर आकर अपने भीतर के ईश्वर को पुकारो। श्री कृष्ण तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह तुम्हारे हर आंसू को सुनते हैं, हर पीड़ा को समझते हैं और हर टूटी उम्मीद को प्रेम से भर देते हैं। वह तुम्हें फिर से खड़ा करना जानते हैं, मुस्कुराना सिखाना जानते हैं और यह समझाना जानते हैं कि जो गया वह केवल समय का एक भाग था, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहेगा वह है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कृष्ण। जब कोई रिश्ता रुलाए तो श्री कृष्ण की वाणी को याद रखो। जो चला गया वह संयोग था, जो मिला वह प्रारब्ध था, लेकिन जो रह गया वही आत्मा का सत्य है। और मैं तुम्हारे भीतर उसी सत्य में हूं। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की असली पहचान को खोज पाते हैं, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त करते हैं। यह अकेलापन ही हमें जीवन की सच्ची समझ और स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। अकेलापन एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेलापन दुखद होता है, कि अकेले रहना एक समस्या है जिसे हल किया जाना चाहिए, परंतु सच्चाई इससे कहीं अलग है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। यह वाक्य न केवल गहरा है बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेले रहना नकारात्मक नहीं बल्कि एक अवसर है, आत्मनिर्माण का, आत्मज्ञान का और आत्मनिर्भरता का। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके पास स्वयं से जुड़ने का, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का अवसर होता है। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक महान कला है जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अधिकतर लोग दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और कई बार भौतिक रूप से भी। पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन में यह समझ जाता है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है उसकी पहचान को परिभाषित करने के लिए, तब उसकी असली वैल्यू बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, अपने अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह आत्मचिंतन हमें जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराता है जो शायद भीड़ में रहकर कभी स्पष्ट नहीं होते। इस दुनिया में हर महान व्यक्ति किसी न किसी समय पर अकेलापन से गुजरा है, चाहे वह गौतम बुद्ध हो जिन्होंने संसार छोड़कर जंगलों की ओर रुख किया, या स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अकेले ही भारत का नाम विश्व में रोशन किया, या फिर महात्मा गांधी जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए लंबा संघर्ष अकेले ही शुरू किया था। इन सब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक साधना है। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते तब आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। आपके जीवन की दिशा और दशा आपके हाथ में होती है। आप अपने समय के स्वामी होते हैं और आपको किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वतंत्रता एक अनोखी शक्ति देती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अकेले रहने से आपको यह समझ में आता है कि सच्ची खुशी और सच्चा सुकून आपके अंदर ही है। जब आप अकेले होते हैं तब आप बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना बंद कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। अकेलापन में ही व्यक्ति को सबसे अधिक आत्मज्ञान होता है। जीवन के शोरगुल में, भीड़ की चहल पहल में इंसान स्वयं को भूल जाता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसे उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप अकेले होते हैं तब दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है।
जब लोग देखते हैं कि आप किसी के सहारे के बिना भी मजबूत और स्थिर हैं, तब वे आपको सम्मान देने लगते हैं। आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप यह दिखा देते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे अकेले हो गए तो उनका जीवन बेरंग हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कि अकेले रहकर भी आप एक रंगीन, समृद्ध और सफल जीवन जी सकते हैं। आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि अकेलापन आत्मनिर्माण की एक प्रक्रिया है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार काम कर सकते हैं। आपको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वतंत्र होते हैं नई चीजें सीखने के लिए, नई जगहों पर जाने के लिए और अपने अंदर छुपे हुए रचनात्मक पहलुओं को खोजने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेले रहने से आपका आत्मसंवाद बेहतर होता है। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, अपने निर्णयों पर विश्वास करने लगते हैं और दूसरों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अकेले रहना एक अभ्यास है, यह एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे जब आप इससे सहज हो जाते हैं तब आप पाते हैं कि अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी बन गया है। यह भी समझना जरूरी है कि अकेलापन और अकेलापन की भावना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना एक शारीरिक अवस्था है, जबकि अकेलापन की भावना एक मानसिक स्थिति। अब भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं और एकांत में रहकर भी प्रसन्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति अकेले जीना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसका बल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर से आता है। यह आंतरिक शक्ति ही उसे विशेष बनाती है। हमारे समाज में यह धारणा बन गई है कि खुश रहने के लिए किसी साथी की जरूरत होती है, परंतु जीवन का अनुभव यह बताता है कि अगर आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तो आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहने से आपको यह भी पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन केवल आपकी परिस्थिति के साथ ही है। जब आप अकेले होते हैं तो बहुत लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं और यह एक वरदान होता है, क्योंकि यही समय होता है जब आपके आसपास केवल वे लोग रह जाते हैं जो वास्तव में आपके अपने होते हैं। कई बार हम इसीलिए भी अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि हमें आदत हो जाती है दूसरों के साथ होने की। पर जब आप इस आदत से बाहर आते हैं तब आप समझते हैं कि अकेलापन भी एक आनंद है। अकेले रहना मतलब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना। जब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं तब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी खुद उठाते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है। किसी महान कार्य के लिए एकांत और मन की शांति आवश्यक होती है, चाहे वह अध्ययन हो, सृजन हो, साधना हो या आत्ममंथन। यह सभी क्रियाएं अकेले में ही फलदायी होती हैं। इसीलिए अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखिए, दूसरों की परवाह कम कीजिए और अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। यह संसार, रिश्ते, दोस्त सब अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है आपका आत्मा से संबंध, और वह संबंध तभी प्रगाढ़ होता है जब आप अकेले होते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आत्म गौरव पाना है, अगर अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो अकेले रहना सीखिए, क्योंकि अकेलापन डर नहीं, एक अवसर है स्वयं को खोजने का, निखारने का और एक ऐसी वैल्यू पाने का जो किसी और के भरोसे नहीं, केवल आपके आत्मबल पर आधारित हो। जिस दिन आपने अकेले जीना सीख लिया उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के और अपने कार्यों के मालिक बन जाएंगे। यही है सच्ची स्वतंत्रता, यही है असली वैल्यू। तो चलिए आज से ही इस दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। अकेले रहने से डरिए मत, इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तब पूरी दुनिया आपके पीछे चलती है। अकेलापन जब जीवन में आता है तो शुरुआत में वह एक खालीपन की तरह लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ छिन गया हो, जैसे चारों ओर सन्नाटा हो और कोई उम्मीद ना बची हो।